हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है एनएसएस कंपनी के बारे में, ठीक है ना। बहुत से हमारे भाई लोग मैंने कमेंट करते हैं एनएसएस कंपनी में हम फ्रेशर हैं, ठीक है ना, हमारे पास कोई मतलब डिप्लोमा नहीं है, ठीक है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम पाइप फिटर में, बिल्डर में बहुत लोग का कमेंट आता है आखिर में हम कैसे जाएँ, ठीक है ना। हेल्पर में और क्या बोलते हैं उसमें लेबर में तो मान लीजिए कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन ट्रेड में कैसे आए, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ में हमारे भैया हैं, ठीक है ना, अवधेश भाई, अवधेश सिंह, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इनका भी एक्सपीरियंस मतलब गोल्फ का 5-6 साल का है, ठीक है ना, और हमारा भी समझ लीजिए 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग दोनों लोग शेयर करेंगे क्योंकि भाई भैया हमारे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, समझ लीजिए कि एनएसएस कंपनी है, मान लीजिए कि एनएसएस कंपनी में कोई जाना चाहता है, ठीक है ना, जिसके कोई कोर्स करके, तब मान लीजिए कि कहीं पे जिसके अगल बगल सिटी में, एरिया में कहीं पे कोर्स होता है, इंस्टीट्यूट रहता है, कोर्स होता है, तो वो लोग तो चले आते हैं। जो जिनके अगल बगल में लोकल गांव देहात से लोग हैं जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो लोग के बारे में बताइए कि वो लोग पाइप फिटर में, बिल्डर में, टिक बिल्डर, आर्क बिल्डर, SSCS जो भी बिल्डर है, मिग बिल्डर या प्लम्बर है, डक्टिंग है, तो वो लोग में वो ट्रेड से वो लोग कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है। मैं अभी सऊदी में हूँ और देखिए मेरा एक्सपीरियंस जो भी है 9-10 साल का हो गया है गल्फ़ का 10 साल का। देखिए सॉरी, मैं 6 साल का ही बोला, क्योंकि देखिए मैं मस्कट में 5 साल रहा हूँ, 1 साल इराक में रहा हूँ और लीबिया में 1 साल रहा हूँ, मॉरिशस रहा हूँ, अभी सऊदी में। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अभी इतना बेरोज़गारी है कि आदमी बहुत परेशान है। इंडिया में जॉब है नहीं, अगर जॉब भी है तो मेहनत ज़्यादा है, पैसे नहीं हैं, तो आदमी बहुत परेशान है। तो और ये काफ़ी युवा जो भी हैं हमारे इंडिया के, वो लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है कि चलो गल्फ़ चलते हैं, विदेश चला जाए। हाँ, गल्फ़ चलते हैं। अगर कोई करियर नहीं बना तो गल्फ़ की तरफ रुख कर रहे हैं, तो करिए, ठीक है, लेकिन क्या है, आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रेड में आएँ। इंटरव्यू जो भी दिए वो अच्छा से दें इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए क्या है, बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, बेसिक जानकारी जरूरी। आपको अगर इंटरव्यू पास करना है तो बेसिक नॉलेज, क्योंकि आप पढ़ के इंटरव्यू वही दे सकते हैं, बस टेबल टेस्ट और ये जो भी है प्रैक्टिकली वो नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिकली नहीं दे सकते, मैंने पढ़ाई अगर करके तो टेबल टेस्ट दे देंगे, प्रैक्टिकली तो आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए बेसिक नॉलेज, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, अगर मैकेनिकल फील्ड में आप जा रहे हैं तो फीटर से वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें आप कर सकते हैं। करने के बाद जो भी है आप उसमें बेसिक नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद वहाँ पे क्या क्या ये मतलब फिटिंग उटिंग के बारे में जानकारी, हाँ, बेसिक नॉलेज है, क्या कौन सी क्या फिटिंग पाइप है, फिटर कैसे होता है, मेन टूल्स का नॉलेज हो जाएगा वहाँ पे। मेन टूल्स है। और देखिए इंटरव्यू अगर क्लाइंट सही रहता है, मैं एक बात मतलब याद आ रहा है, अगर ऐसे बात करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ा होगा। तो ये कहूँगा कि देखिए सबसे पहले अगर इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए और चेहरे पे मुस्कान रहिए, स्माइल रखिए कि वो अगला को लगे ये पास करने आया है, ये काम किया बंदा है। ये नहीं कि पहले से आप हो जाएंगे निगेटिव सोचने लगे तो वो समझेगा कि नहीं ये बंदा काम नहीं किया है, वो क्या नाम है कि ऐसे कोई से सीख के कहीं से ऐसे आ गया है इंटरव्यू देने के लिए। ये इनका कहने का मतलब देखिए ये क्या है, सबसे पहले आप अपने अंदर अनुशासन रखेंगे, संयम, रिस्पेक्ट देना, हाँ, क्लाइंट को देखिए रिस्पेक्ट देने वाली बात ये सबसे अच्छी, किसी को कोई भी क्लाइंट हो कहीं पे भी, हाँ, किसी को भी आप रिस्पेक्ट देंगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, समझ लीजिए। तो रिस्पेक्ट देने वाली बात है, आप जाएं। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट का बहुत असर पड़ता है कहीं पे भी, घर पे हो या कंपनी हो या कहीं पे भी। कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं, जिसके फोरमैन है, सुपरवाइजर, कोई भी इंजीनियर है, तो बोले कि नहीं ये बंदा अनुशासन में रहता है, अनुशासन टाइम फॉलो करता है या डिसिप्लिन फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है, समझ लीजिए। तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है देखने को, पॉजिटिव रिजल्ट। तो मैं मतलब आप सबको शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। ये देखिए इंटरव्यू देने वाली बात मैं बोला कि अगर आप जा रहे हैं किसी ऑफिस में, अगर आपको चांस मिलता है इंटरव्यू देने के लिए तो बेसिक नॉलेज लीजिए, इंस्टीट्यूट से लीजिए। अगर ना हो तो बहुत सारी इंडिया में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे आप जाके 2-4 महीने में काम सीख सकते हैं। ग्राइंडर क्या है,
हाँ, गैस कटर क्या है, बिल्डिंग का काम सीख सकते हैं, हाँ, टूल्स की जानकारी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काम कौन सा कर रहे हैं, खतरा क्या है, ये भी जानकारी ये भी होना चाहिए। मेन एक समझिए, ये काम करने का जो भी है ये एक पार्ट है सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बहुत क्लाइंट ऐसा पूछ देता है लोग सेफ्टी के बारे में भी। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मेरे साथ जो भी है इंटरव्यू देने के लिए गया लोग, और वो जल्दबाजी में क्या किया, देखिए मैं बात मतलब दूसरे तरफ लेके जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या हुआ कि वो इंटरव्यू दे रहा था लोग, बाकी सब कोई अपना ग्राइंडर उठाया और पाइप को बेबल मारने लगा, भी मारने लगा। और मैं क्या किया, मैं खुद अपने रवाले की बात बता रहा हूँ, मुंबई रवाले। हाँ, लेकिन मैं अनुटेक ऑफिस में गया। हाँ, अनुटेक जो इंस्टीट्यूट है मेरे साथ कि मैं उस क्लाइंट से बस एक चीज़ मांगा। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास गॉगल था, हाँ, अप्रोन था, हाँ, फेसशील्ड था, सब कुछ था, लेकिन मैं उससे बोला कि मुझे एयर प्लग चाहिए। तो वो बोला देखो ये आदमी काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया है। इसलिए कि ग्राइंडर चलाना था ना। ग्राइंडर चलाने के लिए ग्राइंडर से मतलब आपसे बता दूं कि हाई नॉइज वॉल्यूम होता है, समझ लीजिए आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसके लिए कान का जो पर्दा है उसमें समझ लीजिए कि इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए एयर प्लग होना कंपलसरी है। हुआ क्या कि वो क्लाइंट बहुत मतलब ये बात से बहुत खुश हुआ और ये बोला कि देखो ये आदमी काम किया है, बाकी लोग पढ़ के आए हैं। मैं उतना काम मैं उस टाइम नहीं किए थे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। मेरा प्लस हो गया और मैं STS कंपनी में मेरा सिलेक्शन। बताइए STS का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कोई टेक्निकल सर्विस होता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। हाँ, नहीं कोई इसके पे मैं वीडियो भी बनाया हूँ। STS कंपनी अच्छी कंपनी है, फ्री रिक्वायरमेंट जाता है ना, फ्री रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन हुआ, इंटरव्यू हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरा फ्लाइट नहीं हुआ। दुर्भाग्य यही हुआ कि मेरा फ्लाइट फ्लाइट नहीं हुआ। हाँ, उस टाइम फ्लाइट नहीं हुआ। फ्लाइट नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्लाइंट बहुत अच्छा था, वो मतलब समझ गया। बस एक देखिए चुकाने वाली कितनी छोटी बात है, एयर प्लग। तो सेफ्टी भी ज़रूरी है। आप अगर फील्ड में जाएंगे, देखेंगे कौन सा काम क्या है, खतरा किधर है क्या नहीं है, आप वहाँ पे जान जाएंगे। तो ये एक चीज़ जो भी है वो कड़ी केयर करना पड़ेगा। एक यहाँ तक कि मैं बता दूं, भैया भी आए। अच्छा ये बताइए, बेक्टल कंपनी में जब आप इंटरव्यू दिए थे तो वहाँ पे पूरा PPE पहने थे ना? हाँ, पूरा PPE पहनने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया। यहाँ तक हम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग, और उसके बाद हाँ फादर एंगल में, ये फादर एंगल में हमें अनुटेक में दिया था। समझ लीजिए कि हेलमेट, चश्मा और हैंड ग्लव्स, कपड़ा और शूज, ये 5 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंपलसरी था, समझिए। इसलिए कि बेक्टल कंपनी वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप बेसिक नॉलेज लीजिए और यहाँ पे जितना हो सके ट्रेड में आने की कोशिश कीजिए। और मतलब आप प्रैक्टिकली और ये दोनों जो भी है एक्सपीरियंस। मैं पाइप फिटर हूँ, मैं पाइप फिटर के बारे में बताऊँगा आप सबको। अगर पाइप फिटर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि टूल्स सबसे ज़रूरी है। हाँ, से बता दूं कि यही 5 से 6 हज़ार रुपये लगता है कोई कोर्स करने के। अच्छा मान लीजिए जो बिल्डर का कोर्स करना चाहता है उसमें कितना पैसा लगता है, जैसे कि टिग है, मिग है, आर कारगन, ये सब में? उसमें देखिए अगर इंस्टीट्यूट अच्छा है, जैसे अनुटेक भी कराता है, अनुटेक ऑफिस मुंबई, हाँ, तो मेरे ख्याल से वो पहले 60,000 था। 60,000 में वो जॉब का भी गारंटी देता है, यानी इंटरव्यू भी वो कराएगा, उसमें आपका सिलेक्शन भी कराएगा, ये चीज़ है। अच्छा मान लीजिए जो यूपी बिहार से हमारे बंदे हैं, वो लोग देख रहे हैं, जो वर्कर भाई लोग हैं, मतलब फ्रेशर है, वो लोग मतलब कोर्स करेंगे तो थोड़ा ये यहाँ पे प्लस ले सकते हैं, कुछ उससे ज़्यादा ले सकता है। देखिए अगर मतलब फिटर में तो मान लीजिए 5-6 हज़ार फिटर में मेरे ख्याल से 3 महीने का कोर्स है। अगर आप तेज़ हैं, मतलब आप जल्दी कैच कर रहे हैं तो मतलब जल्दी भी सीख सकते हैं। अब वेल्डर का भी वही है, वो बहुत ऐसा मतलब एक कांटेक्ट हो जाता है कि आपको इतना पैसा देना है, उतने दिन में आपको सिखाएगा और जॉब प्लेसमेंट भी देगा। आप भी बात कर सकते हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट भी करा सकते हैं। ये नहीं कि 50,000 को बोलेंगे कि भाई अगर थोड़ा बहुत नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर कोई फील्ड में जाकर इंडिया में काम किया हुआ है या काम करना चाहे तो वहाँ पर भी सीख सकता है ना? सीख सकता है, लेकिन वहाँ पर बहुत मतलब दिक्कत होता है, दिक्कतों का सामना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ये काम कीजिए, आप इंडिया में वहीं पर सीख लीजिए, इंस्टीट्यूट में भी सीख लीजिए, ठीक है ना। सीख कर अपना आराम से चाहेंगे तो NSH कंपनी या कोई कंपनी में अपना ट्रेड में जाकर पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हेल्पर में, लेबर में ही जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हेल्पर लेबर में जाने से कुछ फायदा नहीं है। हेल्पर में नहीं आने, हाँ, नहीं आइएगा। हम लोग का, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है फ्रेंड। मैं नहीं सोचता हूँ कि अपना इंडिया से कोई लेबर और हेल्पर में आए, सच में बता रहा हूँ।
समझ लीजिए। तो हेल्पर में ना आए समझ लीजिए, ठीक है ना, ट्रेड में आइए, ठीक है ना। आप कुछ सबसे पढ़े लिखे भी लोग हैं ना अपने यहाँ, ये थोड़े नहीं है। देखिए सब, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो देख के आप लोगों का अगर इसका फ़ायदा आप उठाएंगे तो वीडियो बनाना सफल भी हो जाएगा हम लोग का, समझ लीजिए। हाँ, आप लोग के लिए ये है कि आप सब अगर इससे देख के कुछ सीख रहे हैं, सीखना क्या है आदमी, देखिए लास्ट ऑप्शन जो आदमी रख रहा है कि विदेश जाना, ये नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हाँ बहुत अच्छी जो आपको जानकारी नहीं है, बहुत कोई उसके बारे में बताता नहीं बताता नहीं, हम भी नहीं बताते हैं, ऐसा चीज़ है। हम लोग, मैं खुद अपने गांव मतलब गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं बहुत लोगों से पूछा, जब मैं +2 करने के बाद जब निकला तो बहुत लोगों से पूछा कि किस फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई अच्छा मतलब नहीं दे रहा था, सजेशन एडवाइजर कोई एडवाइस नहीं दे रहा था। लेकिन मैं तो मुझे यही काम मतलब ये देखा है, गांव के 2-4 जो भी आदमी थे लोग पाइप फिटर में उनका कैरियर था, तो मैं उनको देख के आगे बढ़ा और मैं गुजरात चला गया, गुजरात काम किया। काम करने के बाद कुछ नॉलेज हुआ, उसके बाद से मैं पासपोर्ट बनाया। ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं किया इंडिया में। 2013 से मैं अभी इधर ही घूम रहा हूँ, विदेशी है। हाँ, और यही मतलब मुझको जो भी लोग मिलता है, आज तो मुझे मौका मिला भैया के माध्यम से कि मैं आके यूट्यूब चैनल से आप सबको बता पा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत आपका खुद धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि मैं सोशल मीडिया के द्वारा आप सबको कुछ अपनी मतलब जो भी जानकारियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ मालूम है जी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मालूम है मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं ऐसा पहले क्या होता था, 1-2 आदमी से बताता था, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई कुछ पूछे ना तो उसको कुछ बताना नहीं चाहिए क्योंकि उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो लेकिन मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से, भैया बोले कि बहुत सारा कमेंट आ रहा है और कुछ आइए आप थोड़ा कमेंट इसका जो भी है आप अपना अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस पे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो यही मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा कि आप लोग इसमें कैरियर बनाएं, लेकिन बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, लेकिन टाइम पास ना करें। टाइम पास ना करें, जो भी करें लगन से करें।